मल्टीप्लीकेशन आप पहले आप पढ़ लीजिए मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल आपका जो रिवीजन करा देता हूँ, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें ये पढ़ना था, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप मोनोमियल टू बाइनोमियल पढ़ना है क्लास 6 to 12 तक, सॉरी 6 to आपका 8 तक। ये सॉल्यूशन है आपका सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए, आईसीएसई बोर्ड ऑल्सो। यहाँ देखना हमें क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। आगे समझ में? यानी किसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल। चलिए एग्जांपल के साथ में बस चूंकि मैं आपको एग्जांपल ही लेके समझाऊंगा, क्योंकि इसके पिछले क्लासेस में हमने आपको डिस्कस कर दिया था, समझा दिया था, टॉपिक को समझा दिया था। बस चूंकि मैं बस इसमें रिवाइज करा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए, क्योंकि इसमें हमें ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल पढ़ना है। पहले हम आपको बता दूं बाइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल, फिर मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, फिर बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल। इसमें सारा डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक एग्जांपल सब पे लेके चलते हैं। जैसे मान लो हमें कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3xy एंड मेरे पास दिया 3x² प्लस क्या है 2 है। हमारे पास दिख रहे हैं बाइनोमियल से, ये हमारा मोनोमियल, ये हमारा क्या है बाइनोमियल है। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस कंडीशन इसका प्रोडक्ट जो है हम आपको सिर्फ रो मेथड ही समझाऊंगा, इसमें कॉलम नहीं समझाऊंगा, ठीक है। इसमें बस आपको रो मेथड लेके चलते हैं। रो मेथड में जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको सॉल्व तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। मेरे पास कंडीशन दिया गया है, कह रहा है कि वी है, मान लो हमारे पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास क्या है मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों लिखेंगे इस कंडीशन में। तो मेरे पास 3xy और क्या है हमारे पास, एंड लिख देंगे 3x² प्लस कितना है 2। ये हमारा क्या है भाई गिवन है, क्या है ये गिवन है जो दिया गया है। यहाँ पे आप मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंड आए समझ में, यानी कि कहा तो मैंने मल्टीप्लायर्स और मल्टीप्लिकेंड, यहाँ देखो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जिसमें हमारे पास टर्म ज्यादा होता है जिसमें उसी को पहले ऊपर लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ देखो मल्टीप्लाई तो करना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन जो है कॉलम मेथड से करेंगे तो जिसमें हमारे पास टर्म अधिक होगा, इन विच एक्सप्रेशंस द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस विल बी मोर देन, यानी कि दिया गया जो हमारा पहला एक्सप्रेशन अगर उससे अधिक होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे जिसमें सबसे अधिक होगा, फिर उसके नीचे हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। आया समझ में? मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर उसको हमारे पास होता है प्रोडक्ट। तो फिर हम यहाँ से 3xy का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है। ये दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लेके चलते हैं। मेरे पास कितना है 3x² प्लस कितना हमारे पास 2 है। हमें देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई 3x में भी करना था, इसका मल्टीप्लाई 2 में भी करना है। आगे समझ में? हमें किस में करना है 2 में भी करना है। अब चलिए यहाँ करते हैं। फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे 3xy इज मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास पहला सिस्टम में लिख देंगे 3x²y। जहाँ तक आगे समझ में, इसको प्लस कर देते हैं। फिर बीच में हमारे पास अगला है, ये हमारा फर्स्ट, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकंड वाले में 3xy इज मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देख रहे हैं यहाँ से नंबर का नंबर, फिर इसको मैं एक एक चीज़ को ओपन कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ से कांस्टेंट को कांस्टेंट में करेंगे, यानी कि 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, आफ्टर देन x इज मल्टीप्लाई बाई x², आफ्टर देन y इज मल्टीप्लाई बाई 2y। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें दिख रहा है कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ यहाँ किया, वेरिएबल x को वेरिएबल x के साथ किया, फिर y को y के साथ किया इस कंडीशन में। फिर अगली स्टेप में हम इसको तोड़ देते हैं। फिर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ लेके चलेंगे, आफ्टर देन x इज मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास कितना है y है। x और y का वेरिएबल इसमें कुछ है ही नहीं, फिर x y डायरेक्टली लिखेंगे। फिर इसके साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ दिख रहा है एक x है और एक x यहाँ पे है। यहाँ पे x का पावर वहाँ, जब आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया था पावर चैप्टर पढ़ाया था ना, जब मैंने कहा था जब बेस सेम हो जाता है, बस जब बेस सेम हो और पावर क्या हो, सॉरी कंडीशन मल्टीप्लाई का हो, उस कंडीशन में पावर दोनों क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका 1 और इसका 1, बेस को कॉमन लेके 1 + 1 ले लेंगे, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 2।
यदि उसी तरीके से हमारे पास क्या है, अगर मान लो मैंने कहा p टू दी पावर n इज मल्टीप्लाई बाई, मैंने कहा p टू दी पावर m है, हमारे पास रूल हो जाता है p टू दी पावर n प्लस m लिया जाता है। उसी तरीके से हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम है, एक पावर यहाँ पे 1 है और एक पावर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर कितना जाएगा 3, तो x टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई y है, एक पावर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे है, इसका पावर इसका पावर दोनों को पावर ऐड कर लीजिए, चूंकि कंडीशन मल्टीप्लाई का है तो हो जाएगा हमारे पास क्या y टू दी पावर 2। आगे बढ़ो प्लस करते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे x और y, यहाँ पे x कोई है नहीं, x अकेला है, चूंकि y भी अकेला है, तो हमारे पास इस मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा x y। तो नेक्स्ट लाइन से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे हमारे पास 9 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 6xy। इस तरीके से हमें जो रिजल्ट मिला है ये टू अनलाइक टर्म्स मिला, यानी कि ये बायनोमियल मिल गया। आगे समझ में, ये दो टर्म्स के रूप में हमारा जो सॉल्यूशन मिला, दोनों क्या है, बोथ आर रियल अनलाइक टर्म्स। अब हम आपको अगला एग्जांपल समझा देते हैं। अब हमें पढ़ना है मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। हम लेके चलते हैं, आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बायनोमियल हो गया ना। अब यहाँ से हम आपको एक ट्राइनोमियल पढ़ा देते हैं ताकि अगला रिवीजन हो जाएगा। ट्राइनोमियल, चलिए ट्राइनोमियल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एग्जांपल से चलेंगे तो समझ में आएगा। और हम आपको सॉल्यूशन इसमें रो मेथड ही बताऊंगा, कॉलम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पिछले क्लासेस में हमने कॉलम का डिस्कशन कर दिया था। इसमें कॉलम और रो मैंने दोनों बताया था, ठीक। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। हमें पढ़ना है मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, यानी कि प्रोडक्ट किसका करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, मोनोमियल से ट्राइनोमियल में करना है, ठीक है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैंने कहा 3xz का मल्टीप्लाई कर देना था कितना, एंड मैंने कहा 3x स्क्वायर y प्लस 3xz। मान लो मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 4xz लिख देता हूँ, उसके बाद क्या -2। ये हमारा ट्राइनोमियल दिख रहा सिस्टम, ये क्या हमारा ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम आपको इसमें रो ही मेथड बताऊंगा, कॉलम नहीं बताऊंगा इसमें। फिर हम इस सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें लिखना होता है जो दिया गया पोर्शन है, जो पार्ट है सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल भी है दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, यानी कि हमें दिख रहा है 3 अनलाइक टर्म्स हियर गिविंग इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि इट इज कॉल्ड हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। ऐसा समझ में, क्योंकि इसमें हमारा 3 अनलाइक टर्म्स जो है दिया गया है, बस आगे समझ में, इसलिए ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। और ये हमारा एक ही टर्म है, तो क्या है हमारा मोनोमियल है। चलो यहाँ आप देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे v है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे 3xz हमारे पास है, एंड हमारे पास दिया गया है 3x स्क्वायर क्या है भाई y है, प्लस कितना लिखा गया है 4xz है, माइनस कितना है 2 है, यही दिया गया है। मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, यहाँ देखो तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंड है यहाँ दिया है 3x स्क्वायर y प्लस 4xz माइनस 2 है, और मल्टीप्लायर कितना है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है 3xy है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर का कोई डिस्कशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कहा है, बस डायरेक्टली आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, चाहे पहले को चाहे दूसरे को, चाहे दूसरे को चाहे पहले को, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन बाय रो मेथड लेके चलते हैं। यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय हमें लेके चलना है बाय रो मेथड। कौन सा मेथड करना है, रो मेथड। चलो रो मेथड लेके चलते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप देखो, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो जब रो मेथड से सॉल्व करते हैं तो जिस एक्सप्रेशन में सबसे कम टर्म्स दिया गया हो उसको पहले लिख लेते हैं, ताकि सॉल्यूशन करने में हमारी आसानी होती है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि किसको हम मल्टीप्लिकेंड लेंगे और मल्टीप्लायर लेंगे, लेकिन बस इसमें ये देखा जाता है कि जो जिसमें सबसे कम एक्सप्रेशन उसको पहले ले लो, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में हमेशा क्या हो, आसानी हो। चलो यहाँ ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना है 3xz का मल्टीप्लाई हमें कर देना था, किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें, इस एक्सप्रेशन में ना। तो हम लिख देंगे यहाँ से 3x स्क्वायर y प्लस कितना हमारे पास 4xz
का मल्टीप्लाई कर दें कितना -2 में। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखना है इसका जो मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करना है, इसका जो मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, और इसका जो मल्टीप्लाई है वो इसमें थर्ड टर्म में भी करना है, यानी कि सब में करना है। आगे समझ में, सारे में करना है, इस पूरे में करना है, फिर इसमें करना था और इसमें करना था। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 3xz इज द मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे 3x² y। आफ्टर देन हम इसको ब्रैकेट में ले लो भाई, यहाँ से प्लस कर लो ताकि आगे गड़बड़ ना हो, इसलिए हम अपने पास से ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ से हमारे पास पहला एक्सप्रेशन फिर यहाँ दिया गया है 3xz का मल्टीप्लाई हमें करना क्या दूसरे वाले में लिखेंगे 4xz, मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। फिर यहाँ से पहले टर्म से चूंकि प्लस का साइन तो करना ही अपने पास से प्लस देना होता है, फिर जगह 3xz इज द मल्टीप्लाई वही हम लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास ये जो हमारा दिया गया सिस्टम, चूंकि -2 है यहाँ पे, -2 चूंकि लग नहीं रहा है यहाँ पे -2 है, लेकिन आप -2 ही समझेंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सारे को ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, सबसे अच्छा है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं या ब्रैकेट तोड़ के करो, बात वही बात। अब डायरेक्ट हम इसमें आपको समझाऊंगा, नंबर का नंबर में करेंगे 3 जा कितना हो जाएगा भाई 9 हो गया। x⁻2 और x⁻1 केस मल्टीप्लाई का है तो पावर को क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं जब बेस सेम हो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा x⁻3 कितना हो जाएगा 3। यहाँ आप दिख रहा है y और z, तो y और z में जब भी जो हमारा अल्फाबेट होता है अल्फाबेट में y पहले आता है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे y लिखेंगे, आफ्टर देन z लिखेंगे। आगे बढ़िए, प्लस साइन है तो प्लस, और ये भी क्या अंदर में प्लस है तो आप प्लस ही लगाएंगे। आगे देखते हैं हमारे पास रिजल्ट कितना होगा। यहाँ देखो, चूंकि काम करते हैं अभी इसको हम लोग ब्रैकेट में ही रखें, इससे अच्छा ब्रैकेट में ही रखें, इसको ब्रैकेट में ही लेके चलते हैं। अभी भी आगे प्लस साइन है, प्लस ही लगा के ले चलो। यहाँ पे नंबर का नंबर के साथ करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा भाई 12। कितना हो जाएगा 12। मेरे पास दिख रहा है एक x, यहाँ अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे जब बेस सेम हो और केस मल्टीप्लाई का हो तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो एक पावर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे है, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, z और z बोथ हैविंग द सेम पावर एज 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा z टू दी पावर 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, फिर इसको सॉल्व करना है। इसके सामने प्लस साइन है माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा माइनस। अब नंबर का नंबर में करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा -6 बना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ दिख रहा है तो हम क्या करेंगे x और z को पूरा ले लेंगे क्योंकि इसके साथ x और z नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है ब्रैकेट को ऑन कर देना है। चलिए मेरे पास जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट को ऑन कर दें। तो पहले वाले कंडीशन में हमारा दिख रहा है 9x टू दी पावर 3, y टू दी पावर कितना हमारे पास सॉरी नथिंग है, यहाँ पे क्या 1 है। अब यहाँ पे क्या है प्लस लिखेंगे, चूंकि यहाँ अंदर पे साइन प्लस है यहाँ पे भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस ही हो जाएगा। तो हम प्लस लिखेंगे, कितना लिखेंगे 12x² z², यहाँ लिख देंगे हम कितना 12x² कितना हो जाएगा भाई z²। आगे बढ़िए, यहाँ दिख रहा है माइनस साइन है, चूंकि क्या है हमारा प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस होगा। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा -6xz। इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन हुआ सॉल्व हुआ। ये जो हमारा था मोनोमियल टू ट्राइनोमियल का केस था। अब हम आपको बताएंगे बाइनोमियल्स टू बाइनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल इसके बाद हम लेके चलते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हमें बाइनोमियल से बाइनोमियल ही करना था, तो हम लोग बाइनोमियल से बाइनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं फिर यहाँ से। अब चलिए यहाँ देखते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल ताकि रिवीजन हो आपका। अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल, यानी कि हमें एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना है जिसमें दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही अनलाइक टर्म हो। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, यहाँ दिख रहा है फिर यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल। क्या पढ़ना है भाई बाइनोमियल टू बाइनोमियल। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो हमारे पास एक टर्म तो दिख ही रहा है क्योंकि वही पुराने वाला ही लेके हम चलेंगे। बस हम क्या कर रहे हैं एक अनलाइक टर्म उसमें हम एक अनलाइक टर्म हम क्या कर रहे हैं 3xz को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
मेरे पास 3xz जो दिया गया था, 3xz जो हमारे पास है, यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं हम, कर दे रहे हैं 2। यहाँ तक आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल इन दिस गिवन क्वेश्चन। हियर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। इन बोथ केस, इन बोथ एक्सप्रेशन हैविंग अनलाइक टर्म्स, दोनों में क्या है, हमारे पास अनलाइक टर्म्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ लिखते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमारे पास क्या दिया गया, जैसे एग्जाम में सॉल्व करना है सेम वही तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉपी में लिखना है। सॉल्यूशन करना और कॉपी में सॉल्व करके नंबर लेना बहुत बड़ी बात है। सॉल्यूशन ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं लेकिन सिस्टमेटिक सॉल्व नहीं करते हैं। जब कॉपी स्टेप मार्किंग चेक होती है तो क्या होता है, नंबर नहीं उठ पाता है, तो बच्चे कहते हैं अरे हम तो पूरा सॉल्व किए थे, नंबर नहीं मिला। क्लियर हुआ। इस तरीके से सॉल्यूशन को हमेशा सिस्टमेटिक किया जाता है। कब, किस स्टेप के बाद से क्या लिखना है। वी हैव, मेरे पास कितना भाई, 3xz प्लस 2 एंड मेरे पास दिया गया कितना है 3x² प्लस कितना है 4xz। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब हमें चूंकि क्या करना है, प्रोडक्ट तो फाइंड ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन टू सेकंड एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो फिर यहाँ से लिखते हैं प्रोडक्ट बाय, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय रो मेथड करते हैं ना। नाउ अब यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय हमें करना था बाय रो मेथड। कौन सा मेथड करना है भाई, रो मेथड करना है। चलिए हम लोग रो मेथड को सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें हमने नहीं कहा था, चलिए पहले हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर, जब जो भी हो, लेकिन पहले एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स की जो क्वांटिटी है सेम है, तो इसमें हम किसी को पहले लिख सकते हैं। तो लेकिन जो पहले उसको पहले ही लिखे ताकि आसान हो। मेरे पास कितना जगह 3xz प्लस कितना है 2 का हमें मल्टीप्लाई कर देना था, किसके साथ करना था 3x² हमारे पास कितना है प्लस 4xz। मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत तो अभी तो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर आगे देखिए, इस कंडीशन में भी समझना, इस 2 का जो मल्टीप्लाई है इसके भी साथ करना होता है, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है। फिर इसी हिसाब से फर्स्ट टर्म का भी मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, सेकेंड टर्म का भी मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। यानी कि फर्स्ट टर्म से भी दोनों में करेंगे, सेकेंड टर्म से भी दोनों में करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसको सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म से दोनों में तो करना ही करना है। इससे अच्छा है कि हम लिख लेंगे 3xz इज मल्टीप्लाइड बाई, फर्स्ट टर्म दोनों में करना था यानी कि 3x² प्लस लिख देंगे 4xz, यानी कि ये क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल टू बायनोमियल के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ो। अब तुम्हें दिख रहा है, आगे चलो, यहाँ प्लस की साइन थी भाई, यहाँ पे लगा दो प्लस। अब तुम्हें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी फिर दोनों में करना है। अब 2 से जब करेंगे ध्यान लिख देंगे 2 इज मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में हम कर देते हैं। अब यहाँ दिख रहा है तुम्हारे पास जाएगा 3x² प्लस कितना है हमारे पास 4xz। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखना, अब जो इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ करेंगे। ठीक उसी कंडीशन में इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए बनता क्या है। अब यहाँ लिखेंगे 3xz इज मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास 3x²y। आगे बढ़ो, प्लस का साइन है तो यहाँ लगाओ प्लस। अब यहाँ से पहला टर्म लिखेंगे 3xz का जो हमारे पास मल्टीप्लाई करना है इसके साथ कर देना था, 4xz के साथ कर देना था। यहाँ तक क्लियर हुआ। चूंकि ये टोटल एक्सप्रेशन एक साथ था, तो ये चूंकि एक साथ है तो इसको एक साथ अभी ब्रैकेट में कर दो। ठीक, आगे बढ़ो, प्लस साइन, ब्रैकेट अपने पास से लगाना है, ठीक है, अपने दिमाग से लगाना होता है। कब कहाँ, चूंकि एक साथ है ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका जब करेंगे तो इसके एक साथ लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को एक साथ अगली स्टेप से। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या कर देना था, 2 का मल्टीप्लाई कर देना था, पहले एक्सप्रेशन के साथ लिख देंगे 3x²y। आगे बढ़ो, प्लस साइन है तो प्लस ही लगाओ। फिर 2 का मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 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 ऐसे लगाना होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 इज मल्टीप्लाई भाई, अब यहाँ हमें करना होगा 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करेंगे तो 4xz हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
चलो अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, वहाँ चलते हैं सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्टली चूंकि सॉल्व करेंगे तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ दिख रहा है नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 3 जा 9, क्या बना 9। आगे बढ़ो, अब तुम्हें क्या करना है, x टू दी पावर 1 x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई करना है, चूंकि बेस सेम है और केस मल्टीप्लाई का है तो हमारे पास एक पावर 1 है और यहाँ क्या है 2 है, कितना 2 है, कितना हो जाएगा x टू दी पावर 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ो, अब तुम्हें देखना है एक चूंकि z है और यहाँ तुम्हारा क्या है y है, तो y पहले आएगा ना अल्फाबेट में, तो y को पहले लिखो z को बाद में लिखो। लेकिन यहाँ पे y है वहाँ पे z है तो यहाँ लिख देंगे बस yz। क्या लिख देंगे yz। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि पहला वाला मेरा सॉल्व हुआ। अब यहाँ देखिए प्लस साइन, अब चूंकि इसके साथ प्लस साइन है इसके साथ प्लस साइन है तो रिजल्ट हमारा प्लस ही में होगा, तो प्लस प्लस साइन का मल्टीप्लाई साइन में किया तो हमारा प्लस बना। आगे बढ़ो, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, नंबर का नंबर में, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा भाई 12, मेरे पास आ गया 12 आया। अब यहाँ देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो दोनों में 2 यानी कि एक पावर हो गया, x टू दी पावर कितना हो गया 2। आगे बढ़ो, अब हमारे पास z है, z 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ z है तो हमारे पास कितना हो जाएगा z टू दी पावर 2। ये दोनों अभी एक साथ हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नंबर का नंबर के साथ करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस देना ही पड़ेगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं। अब मेरे पास दिया गया 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास हो जाएगा 6x² y। यहाँ तक क्लियर हुआ, 6x² y। आगे बढ़ो, 4 2 जाएगा प्लस साइन तो प्लस ही होगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा हमारे पास 8। और यहाँ पे दिख रहा है यहाँ कुछ भी नहीं है तो xz हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे xz। इसको हम क्या करेंगे एक साथ बंद कर देंगे। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को चलिए ओपन कर देते हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करना है और जो अनलाइक होगा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चूंकि देखो यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करें x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3, चलो पहले ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, 9x टू दी पावर 3 yz प्लस कितना है हमारे पास 12x² कितना है z² प्लस कितना है 6x² y प्लस कितना है 8xz। यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है xz है, कोई ऐसा है जो सिर्फ xz टाइप का हो, xz टाइप, यानी कि यहाँ पे सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है सब अनलाइक टर्म है, यानी कि यही हमारा क्या है फाइनली रिजल्ट है। आ गया समझ में सबको। अब देखो ध्यान से, चलिए अभी आपने पढ़ा था बायनोमियल टू बायनोमियल, अब हमें पढ़ना है बायनोमियल टू ट्राइनोमियल। क्या पढ़ना है, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल। सब कुछ हमारा यही होगा, बस हम कुछ नहीं करेंगे। समझो कि हमने क्या किया, यहाँ पे +3 यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ अपने पास, या माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैंने यहीं पे बना दिया तुरंत, यहाँ बस यहाँ कर देना था बायनोमियल टू ट्राइनोमियल कर देना था, इसको डिलीट कर देना था, बायनोमियल टू कर देना हमको ट्राइनोमियल, क्या कर देना था ट्राइनोमियल, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल। अब देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस बायनोमियल टू दिस ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास अगर हमने यहाँ +3 बनाया तो यहाँ लिख देंगे +3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय रो मेथड तो करना था, चलिए अब सब मिटा देते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब फिर इसको हमें सॉल्व करना है भाई। मल्टीप्लिकेशन बाय रो मेथड ही हमें सॉल्व करना है, किसका भाई बायनोमियल टू ट्राइनोमियल का। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो, अब हमारे जो बायनोमियल दिया गया बायनोमियल को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट बाई चूंकि हम यहाँ से लिखेंगे, जगह नहीं मेरे पास बच पा रहा है, यहाँ लिख देंगे कितना है हमारे पास 3xz + 2। यहाँ हो गया, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई कर देना था, किसमें पूरे ट्राइनोमियल में कर देना था 3x² y प्लस कितना हमारे पास 4xz। उसके बाद से हमारे पास जो दिया गया वैल्यू है कितना है +3 है, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इस पूरे टर्म से, यानी समझो यह कि इस फर्स्ट टर्म से हमें क्या करना है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। आ गया समझ में। फिर इससे भी हमें क्या करना है, इन सब में मल्टीप्लाई करना है, इधर से भी मल्टीप्लाई करना है सब में। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी इससे भी तीनों टर्म, यानी कि सेकेंड एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक।
फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म से इसमें भी समय यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन के साथ में मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म्स। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो पहले टर्म से हमें क्या करना है, तीनों में मल्टीप्लाई करना है भाई। करना है कि नहीं करना है? करना है। तो हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे 3xz इज मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि तीनों में करना है तो तीनों को ब्रैकेट में ले रहे हैं, 3x² y प्लस कितना है 4xz प्लस कितना हमारे पास 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे इसके सामने प्लस साइन है, अब चलो प्लस तो लिखेंगे, ये वाला प्लस, यहाँ प्लस लिख दिया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, चलो 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तीनों में करना है ना, तीनों में करना है ना मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3x² y प्लस 4xz प्लस कितना है 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं। नंबर का नंबर मल्टीप्लाई करो। अब एक स्टेप डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चूंकि बहुत डिटेल आपको बता दिया था, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 x टू द पावर 1 x टू द पावर 2 x टू द पावर कितना हो गया 3। z है भाई और y है, y पहले आएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा z। अल्फाबेट में y पहले आता है इसलिए मैंने y लिखा। आगे बढ़ो, प्लस साइन क्या हो जाएगा प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? नंबर का नंबर में करेंगे इसमें, तो मेरे पास कितना हो जाएगा x टू द पावर 2। आगे बढ़ो, z का z में करेंगे तो जाएगा z टू द पावर 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब तीसरे वाले में करेंगे, मेरे पास बस इसमें कांस्टेंट टर्म है, प्लस साइन तो हमारे पास रिजल्ट 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा xz। यहाँ तक कंफर्म हुआ? आगे बढ़ो, यहाँ देखते हैं प्लस साइन, इसके सामने प्लस साइन, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस ही होगा, और नहीं होगा। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 x² y हो गया। अब यहाँ प्लस साइन कितना हो जाएगा प्लस 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो xz हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन, ये क्या थर्ड टर्म का प्लस साइन हो गया प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इस कंडीशन में लाइक को लाइक में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और अनलाइक को अनलाइक में जोड़ देते हैं। आगे समझ में? चलो पहले लाइक टर्म को लाइक के पास लेके आते हैं। पहले ढूंढो लाइक टर्म है कौन भाई 9xz। एक ये लाइक टर्म दिख रहा है और एक 8xz। क्यूब वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दोनों पे अगर इसमें x का स्क्वायर है तो y z का भी स्क्वायर है ना, तो ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो चलिए फिर हम क्या कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते समय लिख देंगे 9x टू द पावर 3 yz। यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब इसको लिखते हैं, दूसरा टर्म कितना है 12x² बना हमारे पास, प्लस क्या करेंगे इसको 9 और 8, अब समझो इन दोनों को एक पास ले दिया तो 9 हो जाएगा xz हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 8xz हो गया। यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब क्या करेंगे, मेरे पास कितना यहाँ हो जाएगा प्लस 6x² y प्लस कितना हो जाएगा 6। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ लिखना है, अब यहाँ से लिखेंगे 9x3, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा y टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई, सॉरी y टू दी पावर ये 1 ही है, यहाँ पे हो जाएगा z ही है हमारे पास। अब कितना है हमारे पास प्लस, बोलो 12 z²। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, प्लस साइन है ना, तो प्लस मेरे पास कितना है 9 8 दोनों लाइक जोड़ लेंगे। यहाँ पे 9 रुपीज, यहाँ पे 8 रुपीज। ऐड करते समय मैंने बताया था सिर्फ किसको करते हैं ऐड, कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा भाई 17 आ गया भाई 17 आ गया। फिर कितना हो जाएगा xz हो गया, कितना हो गया xz। फिर उसके बाद से हमारे पास कितना प्लस 6x² y प्लस 6। अभी भी देखो, अगर हम देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसको क्या करेंगे यहाँ रखेंगे और इसको इनके प्लेस को क्या करना होगा एक्सचेंज करना होगा, ताकि हमें पावर क्या है डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए। तो हमारे पास कितना है भाई देखते हैं,
हमारे पास क्या है 9x⁻³ y हो गया z हो गया प्लस 12x⁻2 z⁻2 प्लस 6x⁻2y प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस 17xz प्लस कितना हो गया 6 एट लास्ट ये हमारा आंसर रिजल्ट मिला। रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल हो गया, अब हमें फाइंड करना है ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल।